हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और पेपर की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से आप लोगों की चल रही होगी। बस अब पेपर का टाइम तो ऑलमोस्ट तैयारी का ख़त्म हो गया है, बस रिवीजन आप लोगों का रह गया है। तो आज जो है वो काफ़ी बच्चों के इसरार पे इंसिस्ट करने पे जो है वो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि उसमें आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन जो है वो दे सकूँ, टिप्स दे सकूँ पेपर के हवाले से। ठीक है, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ये क्लास 10 मैट्रिक के लिए है ये वीडियो। ठीक है, तो जब 9 के पेपर होंगे तो हम 9 की बात करेंगे। आज जो है वो हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैट्रिक के कल के पेपर की। ठीक है, क्योंकि क्लास 10 लास्ट ईयर भी आप लोग जो है वो पेपर में अपेयर नहीं हुए थे। ठीक है, आप लोगों के बोर्ड नहीं हुए थे, तो आप लोगों का पहला बोर्ड है और यही जो है बोर्ड मतलब ये जो एग्ज़ाम है यही आप लोगों के बेस कर रहे हैं बिल्कुल फाइनल जो है 9th और मैट्रिक के रिज़ल्ट पे। तो उसके लिए जो है वो आप लोग पहली दफ़ा पेपर में अपेयर हो रहे हैं, तो थोड़ी सी टिप आप लोगों को, थोड़ी गाइडलाइन जो है वो आज की क्लास में आप लोगों को देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों जो है वो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे कि सर पेपर के हवाले से थोड़ा सा बता दें। तो अब ये है कि मैं जो है बेटा जो है वो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, तो थोड़े से टाइम में जो है वो हम पेपर पैटर्न जो है और पेपर के हवाले से थोड़ी सी टिप्स और कौन कौन से टॉपिक जो है वो हमने जो है वो ज़्यादा जिन पे फोकस करना है उनकी बात करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास 10 के लिए स्पेशली बेटा वीडियो है क्योंकि कल उनका पेपर है, जब 9 के स्टार्ट होंगे तब उनकी बात करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स के पेपर की बात करें, फिर इंशाल्लाह कल जो है वो आप लोगों को मैथ्स के हवाले से जो है वो गाइडलाइन जो है वो दे दूँगा। ठीक है, आज हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में बेटा जो पेपर होगा आप लोगों का 2 घंटे का होगा। 85 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात करते हैं किस तरह से पेपर आता है। तो बेटा 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो आपका 44 मार्क्स का है, इसके अंदर 22 एमसीक्यूज़ गिवन होंगे और एक एमसीक्यू बेटा 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपने बेटा जो है वो इसमें 22 एमसीक्यू है। ठीक है, उसके लिए आपको जो है हार्डली आपको हाफ आवर जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट का टाइम भी मिल सकता है, 40 मिनट का टाइम भी मिल सकता है, 45 मिनट्स का टाइम भी मिल सकता है। लेकिन आपने इसकी प्रिपरेशन इस तरह से रखनी है बेटा कि 22 एमसीक्यूज़ 22 मिनट्स में जो है वो आप लोग सॉल्व करने हैं। ठीक है, मतलब अगर आधे घंटे का टाइम मिलता है सेक्शन ए के लिए तो आप लोग इजीली सेक्शन ए जो है वो सॉल्व कर लें। एमसीक्यूज़ जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो आप लिख लें अपने कॉपी पे। ठीक है, तो आपने जो है सबसे पहले अपनी कॉपी जो है वो फिल करनी होगी। अपना रोल नंबर जो है वो लाजमी एनरोलमेंट कार्ड, एडमिट कार्ड बेटा लेके जाना है। ठीक है, रोल नंबर जो है वो सही रोल नंबर आपने जो है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपकी अटेंडेंस शीट जो आती है उसमें जो कॉपी नंबर होगा वो कॉपी नंबर अटेंडेंस शीट में अपने नाम के साथ रोल नंबर के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट जो है कॉपी नंबर आपने जो है वो लिखना होगा ताकि आपकी जो है वो बेटा कॉपी मिसप्लेस ना हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो कॉपी फिल करने में ज़्यादा अपने टाइम नहीं लगाना। ठीक है, कॉपी आप लोगों को 2-3 मिनट पहले ही मिल जाएगी। कॉपी फिल करेंगे, जैसे ही टाइम होगा आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है वो एमसीक्यू रीड नहीं करना है। ठीक है, पहले क्योंकि देखें एमसीक्यू में कोई चॉइस होती नहीं है, तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, एमसीक्यू पढ़ना है, सॉल्व करना है, राइट ऑप्शन लिखना है। ठीक है, और एमसीक्यू पे बेटा कोड होगा। ठीक है, एमसीक्यू सारे सेम होते हैं, क्लास में जितने भी बच्चे होंगे आपके सबको सेम मिलेंगे, लेकिन उसकी सीक्वेंस आगे पीछे होती है और उसमें जो है वो कोड डाल दिए जाते हैं। ठीक है, कोड ए कोड बी। तो आपने क्या करना होगा बेटा, पूरे एमसीक्यूज़ को अपनी करने राइट ऑप्शन लिखना होगा। तो राइट ऑप्शन जो आप लिखेंगे वो कौन सा कोड आपको मिला है, तो आपने सबसे पहले कोड नंबर, कोड ए या कोड बी जो भी आपको मिलेगा वो कोड नंबर आपने लिखना है। सही है, सबसे पहले सेक्शन ए एमसीक्यू की हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद कोड ए मिला तो कोड ए, कोड बी मिला तो कोड बी, कोड सी मिला तो कोड सी। हेडिंग डालने के बाद कोड नंबर लिखने के बाद आपने जो है फिर वो राइट ऑप्शन लिखना है। ठीक है, पूरा बैठ के पढ़ना नहीं है। ठीक है, और एमसीक्यू पढ़ना है और राइट ऑप्शन टिक करना है, मतलब राइट ऑप्शन टिक करके आपने राइट ऑप्शन लिखना है। ठीक है बेटा, एमसीक्यू अगर आप लोग देखें 22 एमसीक्यू और एक एमसीक्यू 2 नंबर का, आपका 50% से ज़्यादा, आप ये कह लें फिर इसमें 85 में से 44 मार्क्स का तो सिर्फ सेक्शन ए है। तो आप ये समझ लें आपका जो है 55% पेपर जो है वो सेक्शन ए पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने इनका ज़्यादा ख्याल रखना है एमसीक्यू का। कोई एमसीक्यू जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ा, आपको आगे राइट ऑप्शन आपने टिक किया और राइट ऑप्शन लिख लिया अपनी कॉपी पे। सेकंड एमसीक्यू में थोड़ा सा डाउट है और आप चाह रहे हैं तो बेटा मेरी सजेशन ये है कि बेटा उसको छोड़ें नहीं, उसको उसी वक्त सॉल्व करें, वहीं जो है उसका आंसर लिखें। अगर आप उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जो एमसीक्यूज़ की सीक्वेंस होगी आपके पास 1 2 3, तो इन सीक्वेंस पे आपने जो है अगर फॉर एग्जांपल पहला सॉल्व कर लिया, दूसरे में आपको डाउट है, छोड़ के जा रहे हैं, तो आप बेटा यहाँ पे एक एरो लगा दें कि भाई आपको पता लग जाए कि आप ये छोड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत हम लोग पेपर्स वगैरह चेक करते हैं तो हमें कॉपी जब बच्चों की आती है तो उसके अंदर एमसीक्यू में से होते हैं। ठीक है, तो आप जो है जब पेपर एमसीक्यू जब लिख रहे होते हैं तो
उसमें जो है अगर कोई एमसीक्यू छोड़ के जा रहे होते तो आप छूट जाता है, वो आप एमसीक्यू दोबारा नहीं लिख पाते। तो क्वेश्चन पेपर में आपने नंबर के आगे इस तरह से एरो बना देना कि भाई ये आप एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद सारे एक दफ़ा दोबारा जो है वो रिकन्फर्म करके इसको लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो एमसीक्यू छोड़ना कोई भी नहीं है। और अगर कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा, कोई ऐसा एमसीक्यू, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा तो बेटा उसमें 4 ऑप्शन में से कोई एक तो राइट ऑप्शन है ना, तो आपने एक ऑप्शन ज़रूर उसमें से कोई ना कोई लिखना है जो आपको बेस्ट लग रहा हो कि ये पॉसिबल है, तो आपने वो लिखना है। नहीं आ रहा तब भी लिखना है, ठीक है, छोड़ के नहीं आना। हो सकता है आपका तुक्का ये कामयाब हो जाए और आपको 2 नंबर मिल जाए, क्योंकि एक एमसीक्यू बेटा 2 नंबर का है, ठीक है। तो 44 मार्क्स आप इससे गेन कर लेंगे। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे। बेटा मेरा आप लोगों की ये एडवाइस होगी कि आपने जो है पेपर को सीक्वेंस में ही सॉल्व करना है, मतलब पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी। ऐसा नहीं करना है कि पहले सेक्शन ए कर लिया, वो तो आपको पहले करना होगा, फिर सेक्शन सी, क्योंकि हमें अच्छा आता है सेक्शन सी पहले कर लेते हैं। बेटा देखें, जिनको मतलब जिनका टारगेट ये है कि भाई पास हो जाए अच्छे नंबरों से, देखिए मतलब ऐसा है कि 70-80% मार्क्स आ जाएँ, तो वो आप जिस तरह चाहें कर सकते हैं, पहले सेक्शन ई सी कर सकते हैं। लेकिन बेटा जिनका टारगेट ये है कि भाई मेरे तो पूरे 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आएंगे, ठीक है, 84 मार्क्स आएंगे, मैंने पूरे नंबर लेने हैं, तो बेटा वो सीक्वेंस फॉलो करिएगा, ठीक है। ये सबके लिए है कि भाई सीक्वेंस फॉलो करें, सेक्शन ए पहले करें, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी। सेक्शन ए करने के बाद जब सेक्शन बी पे आएंगे तो बेटा देखें ये पूरा जो पेपर है ना, ये पूरा पेपर देखें, सेक्शन ए अगर हम निकाल दें आधे घंटे का, तो सेक्शन बी और सेक्शन सी पूरा मिला के टोटल 1 घंटे का है, सही है। देखें इसके अंदर आपके देखें 5 क्वेश्चन, 2 पार्ट हैं सेक्शन बी में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में थ्योरेटिकल पार्ट होता है, पार्ट 2 जो है न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। पार्ट 1 जो है बेटा 5 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट, उसके अंदर से आपने कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और कोई कंपलसरी नहीं होता, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो पार्ट 1 के आपके 12 मार्क्स हो गए। तो पार्ट 2 जो है इसमें 5 न्यूमेरिकल का अलग सेक्शन है, ठीक है, अलग मतलब सेक्शन बी के अंदर अलग पार्ट बना दिया पार्ट 2। 5 न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, और उसमें से 3 न्यूमेरिकल करने, एक न्यूमेरिकल 4 नंबर का, तो 3 न्यूमेरिकल आपकी जो है वो 12 मार्क्स के हो गए। मतलब सेक्शन बी 12 + 12 24 मार्क्स का पूरा सेक्शन बी हो गया। अब बेटा मैं इसकी अगर सेक्शन बी की हम बात करें तो सेक्शन बी में आपके पास जो है वो 3 क्वेश्चन आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5 क्वेश्चंस में आपके पास जो है बेटा एक लॉज का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, एक आपके पास जो है वो थ्योरेटिकल कोई डेफिनेशन और उसके साथ कोई इंपॉर्टेंस, जैसे फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स की इंपॉर्टेंस, फिजिक्स की डेफिनेशन के साथ फिजिक्स की ब्रांचेस पूछ ली, डिफाइन फिजिक्स एंड एक्सप्लेन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक लॉज का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक डिफरेंसेस का बेटा आपके पास क्वेश्चन आएगा, एक रीज़न होंगे, ठीक है, और एक डेरिवेशन होगी, शॉर्ट डेरिवेशन। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन इस तरह से आपके पास आएंगे, उसमें से आपने कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो मेरी सजेशन ये होगी बेटा रीज़न आप लोग अटैम्प्ट ना करें, मतलब अगर आपके पास बाकी 4 क्वेश्चन हैं, रीज़न हटा दें, 4 में से आपको 3 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो आप रीज़न की तरफ जाइएगा, वरना रीज़न आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। आप अपनी जो है तरफ से अपनी वर्डिंग में रीज़न को जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे, रीज़न लिखेंगे। हो सकता है एग्जाम में कोई वर्डिंग समझ में नहीं आए, पसंद नहीं आए, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, तो वो फिर आपके मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट हो सकते हैं। चलें जी, उसके बाद आते हैं सेक्शन मतलब पार्ट 2 पे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस रखनी है, 5 न्यूमेरिकल में से कोई भी 3 न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखिएगा कि शॉर्ट न्यूमेरिकल, छोटे न्यूमेरिकल जो आपको बिल्कुल अच्छे आते हैं वही न्यूमेरिकल करिएगा। ऐसा नहीं हो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे और आपके जो है वो आपको नहीं समझ में आया, वो फिर आप उसको काटें। तो पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, प्रेजेंटेशन में भी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पहले जल्दी से रफ में सॉल्व करके देख लीजिए, फॉर्मूला और वैल्यू पुट करके आपको अगर लगे कि हाँ बिल्कुल यही न्यूमेरिकल, अगर मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो आपने वही न्यूमेरिकल बेटा अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन सी में आएंगे तो 4 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर कोई पार्ट नहीं होगा, ठीक है। सीक्वेंस में आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे, आपने 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसके अंदर 3 डेरिवेशन होती है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सेक्शन सी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कल के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको रिवाइज करके जो है वो जा सकते हैं। इन पे अभी हम बात करते हैं, ठीक है। पहले पेपर पैटर्न मैंने डिस्कस कर लिया, तो मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा था कि सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है, सेक्शन सी और सेक्शन बी दोनों मिला के टोटल 1 घंटे का पेपर है बेटा, सही है। तो 2 घंटे का टोटल टाइम है, सही है। तो 3 आवर्स मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है बेटा, ये 2 आवर्स का पेपर है, ठीक है। और इसमें आधा घंटा अगर एमसीक्यू के लिए निकाल दें तब आप सेक्शन बी और सी के लिए आपको 1.5 घंटा मिलता है। अगर 1 घंटे का सेक्शन ए भी आ जाता है ना सॉल्व करने के लिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, बाकी बी और सी आप आराम से 1 घंटे में कर सकते हैं। क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें भी 3 करने हैं, इसमें भी 3 करने हैं, तो टोटल 6 पार्ट करने हैं।
एक पार्ट आराम से आपका जो है वो 5 मिनट में हो सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मिनट में एक पार्ट आराम से हो सकता है। तो 6 पार्ट करने, 5 मिनट में अगर एक पार्ट आप कर रहे हैं तो 6 पार्ट दोनों को मिला के आप इजीली आधे घंटे में सेक्शन बी कर सकते हैं। और लॉन्ग के लिए अगर हम 2 क्वेश्चन लॉन्ग में करने हैं 15-15 मिनट में अगर 2 लॉन्ग कर लें, ठीक है, तो तकरीबन आप देख रहे हैं आधे घंटे में लॉन्ग हो रहा है और आधे घंटे में सेक्शन भी, तो 1 घंटे का ये पेपर है। तो टाइम बहुत होगा, रिलैक्स होकर पेपर में जो क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट आता है वही क्वेश्चन पहले आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है, सेक्शन बी पहले करना है, फिर सेक्शन सी, और आप जो है वो वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपको ज़्यादा अच्छा आता है, जिसमें डाउट हो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें, चॉइस होगी आपके पास। अच्छा जी, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो लॉन्ग के लिए तो ये आपके मैंने बता दिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ की कंप्लीट डेरिवेशन और कैलकुलेशन है, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज ड्यू टू अल्टीट्यूड। तो ये दोनों चैप्टर नंबर 3 की हैं बेटा, ये दोनों डेरिवेशन चैप्टर नंबर 7 की हैं। बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, या फिर एग्जामिनर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/3 बीटा इस तरह से पूछ सकता है। ये चैप्टर नंबर 11 की डेरिवेशन है, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट चैप्टर नंबर 10, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसका एक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आ सकता है। और ये मिरर इक्वेशन, जो कि बेस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चन आपके पास सेक्शन सी में आ सकते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, इनकी बहुत ज़्यादा मतलब आपने प्रैक्टिस, मतलब इनको थोड़ा सा देखना है, रिविजन करना है और पेपर में जाना है, तो इंशाल्लाह इनमें से आपके 2 क्वेश्चन बहुत ईजिली आराम से हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेक्शन बी की। मेन चीज़ें बच्चे आप लोग ज़्यादा जो कंसर्न है सेक्शन बी शॉर्ट में, देखें न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में थोड़े से मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, उन पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। और आपने कोई 3 न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स में आपके पास ये न्यूमेरिकल्स आपने देखने 2.2 मीन्स चैप्टर 2 का दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है, 3.3 टू 3.9, ठीक है बच्चों। इसी तरह 4.1 टू 4.5, 5.5 एंड 5.6 मीन्स चैप्टर 5 का एक 5वां न्यूमेरिकल, 6वां न्यूमेरिकल, 6.1 एंड 6.2, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपके पास, सही है। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 में 7.1 टू 7.7, 7.6 तक भी कर लें तब भी बहुत है, सही है। 8.1 टू 8.7, 10 अटैम्प्ट नहीं करना है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल 10 से आते नहीं है, ठीक है। 11 जो है ना बेटा, चैप्टर नंबर 9 तो है नहीं, 10 के न्यूमेरिकल आते नहीं है पेपर में। 11 की बात करें तो 11 में बेटा सिर्फ और सिर्फ पास पेपर के न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। चैप्टर 11 जो है इसमें पास पेपर मीन 10 ईयर, ठीक है बच्चों। 10 ईयर के आपने न्यूमेरिकल करने, सही है। और 10 ईयर में सिर्फ 2019 से लेके 2011 तक, 2014 छोड़ दिएगा, 2019 से 2011 तक के आपने न्यूमेरिकल सारे चैप्टर 11 के करने। एक क्वेश्चन उनमें से लाजमी आएगा सिर्फ 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स करने, ठीक है बच्चों। इसी तरह चैप्टर 12 जो है उसके अंदर 12.8 कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से आप इसके सारे ही कर लें तो बेहतर है, लेकिन 12.8 जो है ना बच्चों, ये वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट 12.8, ठीक है। इसी तरह 13 में 13.3, 13.4, 13.7, ठीक है, एंड 13.8, 13 में ही हो गए। इसी तरह हम बात करते हैं अगर 14 की, तो 14 में बेटा 14.1, 14.2, 14.4 टू 14.7, ठीक है। 1 2 3 छोड़ के 4 से लेके 7 तक। इसी तरह 15 के न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, 16.1, 16.2, 16.3 एंड 16.4,
वही इस चैप्टर 16 के न्यूमेरिकल बस, इसके अलावा और कोई न्यूमेरिकल नहीं है। मैं इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, गो थ्रू करें, ठीक है, और जाएं पेपर अटैम्प्ट करें। सही है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया पार्ट 2 की। पार्ट 1 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो बेटा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स है और उसकी डेफिनेशंस हैं, मतलब उसकी ब्रांचेज हैं, तो ब्रांचेस को आपने अच्छे से याद करना है। 6 ब्रांचेज एटलीस्ट याद होनी चाहिए। फिजिक्स की डेफिनेशन है, लॉज जो हैं, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपने इस तरह से फिजिक्स की डेफिनेशन और ब्रांचेस का क्वेश्चन कर लिया, या फिजिक्स की डेफिनेशन के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन और डेली लाइफ, ये कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास जो है वो आ सकता है किसका बेटा, लॉज का। लॉज आप देख लें कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इसी तरह आपके पास जो है वो बॉयज़ लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है बेटा, हुक्स लॉ है, ठीक है। तो ये जो लॉज हैं, ओम्स लॉ है, सही है बेटा, तो ये पास्कल लॉ, ये सारे लॉज जो हैं इंपॉर्टेंट वो आपने देखने। उसके बाद जो है वो डिफरेंसेस आ सकते हैं। डिफरेंसेस कौन कौन से बेटा, मास, वेट, हीट, टेम्परेचर, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह इस जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो है वो आपके पास डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट, स्मॉल जी कैपिटल जी का डिफरेंस, ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं इन पे ज़्यादा आपने फोकस जो है करना है। इसी तरह 2 डिफरेंसेस और, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, इनके डिफरेंसेस, और रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद जो शॉर्ट डेरिवेशन आपके पास आ सकती हैं शॉर्ट में, वो डेरिवेशन कौन सी हैं, ठीक है, वो डेरिवेशन पे ज़्यादा आपने फोकस रखना है कि भाई वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एफ इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, शॉर्ट डेरिवेशन है, ठीक है। पी इक्वल्स टू एफ इंटू वी, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, पार्क का जो रिलेशन है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये आपके पास क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 से, वी इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है बेटा। इसी तरह आपके पास शॉर्ट डेरिवेशन में v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो ये शॉर्ट डेरिवेशन आपके पास सेक्शन बी में आ सकती हैं। तो इसमें से अगर आप लोग एक डेरिवेशन कर लेते हैं, लॉस की स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, एक फिजिक्स की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस या फिजिक्स की ब्रांचेस वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो आपके यही क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। एक डिफरेंसेस का क्वेश्चन आएगा, वो डिफरेंसेस आपने करने, तो पार्ट 1 ईजिली आपका हो जाएगा। पार्ट 2 में न्यूमेरिकल आपने बेस्ट 3 न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने हैं, लॉन्ग का मैं आपको बता चुका हूँ। तैयारी आप लोगों की हो गई होगी बेटा अच्छी, और आपने बस इन चीज़ों में जो मैंने बताई हैं आपने फोकस रखना है। और उसके बाद बेटा पेपर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन में मैंने सेक्शन ए तो आप लोगों को बता दिया आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। सेक्शन बी की बात करेंगे तो बेटा देखें, सेक्शन ए के बाद नेक्स्ट पेज से आपने जो है वो सेक्शन बी शुरू करना है। जब आप लोग कोड मतलब एमसीक्यूज़ करेंगे तो कॉपी का जो बेटा फ्रंट पेज होता है, ठीक है, जो आप फिल करेंगे, ठीक है, फ्रंट पेज पे आपने कॉपी फिल की है, इसके बैक साइड पे लाइंस होंगी, लेकिन इस पर काम नहीं करिएगा क्योंकि फर्स्ट पेज जो है वो क्या करते हैं ना, फाड़ के चेकिंग के लिए चली जाती है। तो फर्स्ट पेज पे आपने काम नहीं करना होगा, मतलब अगर जिस पेज पे आपने कॉपी फिल की उसके बैक साइड पे जो लाइंस हैं फर्स्ट पेज छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद वाले सेकंड पेज से आपने काम करना है, सेक्शन है उस पर करना है, कोड नंबर लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। और एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपने सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट पेज से सेक्शन बी स्टार्ट करना है। और सेक्शन बी में आपने जो है वो हेडिंग डाल के सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन की हेडिंग बड़ी बड़ी बीच में डालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर रहे हैं तो सेक्शन बी पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2, तो बड़ी बड़ी हेडिंग डालनी है, मार्कर यूज़ करना है ब्लैक बेटा, ब्लैक और ब्लू, और क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है, ठीक है, मेन। और उसके बाद जो है वो जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने हैं उसका अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन हेडिंग ज़रूर डालें, हेडिंग डालें और उसको सॉल्व करें। हेडिंग्स बेटा अंडरलाइन लाजमी करिएगा, एंड में जब पेपर ख़त्म हो जाए सारी हेडिंग अंडरलाइन करिएगा। ब्लैक और ब्लू मार्कर यूज़ करना है, क्वेश्चन नंबर भी हेडिंग बीच में आएगी, बड़े बड़े क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लाजमी आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपने नहीं लिखा और आंसर अटैम्प्ट कर दिया, आपके मार्क्स जो है वो कटने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की हेडिंग डालनी है आपने, ब्लैक और ब्लू मार्कर यूज़ करने हैं, हेडिंग को फिर आप बाद में एंड में अंडरलाइन भी करेंगे, और जो मार्कर मतलब यूज़ कर रहे हैं ब्लैक को ब्लैक से अंडरलाइन करना है, ब्लू को ब्लू से, कंट्रास्ट में नहीं, ब्लैक को ब्लू से अंडरलाइन कर दिया, ब्लू को ब्लैक से, ऐसे नहीं करना है, ठीक है बेटा। जो मार्कर सेटिंग डालने जिस कलर से उसी से अंडरलाइन करें, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर लाजमी लिखें और सॉल्व करें। सेक्शन बी हो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हों, शॉर्ट ये क्वेश्चन आंसर्स हों या लॉन्ग हो, हर क्वेश्चन को आपने हर पार्ट को अलग पेज से, न्यू पेज से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसका पहला पार्ट आपने किया, आपका जो है वो तकरीबन
अब 3/4 पेज जो फिल हो चुका है, ठीक है, एंड में 4-5 लाइनें रह गई हैं, तो उसको छोड़ दें, नेक्स्ट पेज से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करें। हर जो है वो क्वेश्चन को न्यू पेज से आपने जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि जो है वो आपका साफ़ सुथरा काम हो। और कोशिश करें रिमूवर नहीं यूज़ करें। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो एक लाइन से, मतलब एक पेन से एक लाइन लगाएं, काटें उसको, ठीक है, एक लाइन लगाएं बस, ठीक है, उसकी जान नहीं निकालनी है आपने, ठीक है, बस एक लाइन लगाने काटने और आगे लिखना है। रिमूवर कोशिश करें यूज़ ना करें, और कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल फुल श्योर हो वही अटैम्प्ट करें। डाउट वाला क्वेश्चन नहीं करिएगा कि आपको काटना पड़े, ऐसा ना हो, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो एक लाइन लगाएं, काटें, नेक्स्ट पेज से न्यू क्वेश्चन करें, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। जो आपको जितना आता हो पेपर, इससे 3 पार्ट करना है, इससे भी 3 न्यूमेरिकल्स करना है, 2 लॉन्ग करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे कहीं नहीं करना कि गलत हो। एग्जामिनर के पास बेटा टाइम नहीं होगा, कॉपी चेकिंग में इतनी कॉपीज़ होगी, उसके बाद इतना टाइम नहीं होगा कि कौन सा बेस्ट है, उसको आपके जो है वो मार्क्स मिलेगा, उसमें जो है वो आपको मार्क्स देगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो है वो लिमिटेड, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पेपर करना है, एक्स्ट्रा नहीं करिएगा, ठीक है। तो एक सजेशन ये है। बाकी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन सी के अंदर जो अगर आप डायग्राम वो बात करते हैं लॉन्ग में, तो लॉन्ग में बेटा डायग्राम बनेंगी। डेरिवेशन जितनी भी आप करेंगे उसके अंदर डायग्राम लाजमी बनाइएगा, ठीक है। डायग्राम को एक्सप्लेन करें फिर डेरिवेशन करें, क्योंकि 8.5 मार्क्स का लॉन्ग है, तो उसमें अपने कंप्लीट सारा काम आपको करना होगा ताकि 8.5 मार्क्स ईजिली मिल जाए। डेरिवेशन में आपने प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ सारा काम करना है, तो जितनी भी डेरिवेशन है सब में डायग्राम लाजमी बनेगी, ठीक है। अगर आप लोग की इसकी प्रैक्टिस हो जाए बेटा, तो एक डेरिवेशन और PV इक्वल्स टू NRT, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन जो है बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ के साथ, ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन, इनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगी सारी चीज़ें। तो काफ़ी डिटेल में आपको मैंने सारी जो है कल के हवाले से बेटा गाइड कर दिया है, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड नंबर जो और एनरोलमेंट नंबर जो है वो बेटा लाजमी, मतलब रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर लाजमी सही से लिखना है, सही, और एडमिट कार्ड रोल नंबर लेके जाना है। और बेटा कैलकुलेटर जो है वो साइंटिफिक अलाउ नहीं होता। अगर आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से प्रैक्टिस की और आपको ज़िद नहीं लेके जाना है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाएं, लेकिन एक छोटा सा कैलकुलेटर ज़रूर, सिंपल कैलकुलेटर लेके जाएं। अगर एग्जामिनर आपसे जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेता है तो छोटा कैलकुलेटर आपके पास, सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए, वरना परेशान हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशन आपने करनी है, और उसके बाद जो है वो बेटा आपने जो है अपना जो है वो इंक वगैरह सबका ख्याल रखना है। इंक पेन यूज़ करना है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बॉल पेन से पेपर नहीं करना है, इंक पेन यूज़ करना है। ब्लैक और ब्लू मार्कर यूज़ करें, इंक पेन यूज़ करें, ब्लैक पेन की जगह पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पेपर के हवाले से मैंने कर दिया बेटा आप लोगों को गाइड। और अगर आपको आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह जो है वो आपको जो है वो पेपर से पहले आपको ज़रूर, मतलब अभी इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पांस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की बहुत शिकायत है कि सर आप रिस्पांस नहीं देते, बेटा ज़रूर इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत अगर अर्जेंट है, अगर कुछ पूछना है पेपर के हवाले से, ठीक है, तो आप लोग जो है वो कॉल भी ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये है कि पेपर के टाइम नहीं, पेपर से पहले जो कुछ पूछना हो, अगर कोई भी और आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट करें, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप करें, कुछ भी पूछना हो। और बेटा जो है पेपर जब आप लोग दे के आ जाएँ तो उसके बाद आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों का मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। मेरी सारी दुआएं जो है वो आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, और रिलैक्स होकर पेपर करना है, बहुत टाइम है, ठीक है। मतलब रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं है क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा आराम करें, बिल्कुल आराम नहीं करना है, सुकून से पेपर करना है, टेंशन नहीं लेनी है, अपने पेपर पे फोकस रखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह पूरे साल मेहनत की है, तैयारी की है, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। दुआ में याद रखिएगा, जब पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाए तो ज़रूर आपने जो है लाजमी कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। तो इंशाल्लाह मैथ्स के पेपर की गाइडलाइन में इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।